जब पार्टी के टिकट से जो व्यक्ति चुनाव हार सकता है तो निर्दलीय लड़के कितने वोट प्राप्त कर सकता है, कितने, ये जनता आकलन। तो जीरादेई की जनता किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्वीकार करने नहीं जा रही है। जीरादेई का बेटा ही जीरादेई का विधायक बनेगा। चले आइए जीरादेई के SBI कंपाउंड के बजाज शोरूम शांति ऑटोमोबाइल्स पर, जहां आपको मिलेगा प्लेटिना पर 2800 की बचत, पल्सर 125 पर 3000 की बचत और धनतेरस की बुकिंग पर आकर्षक ऑफर। आपके हिसाब से जीरादेई विधानसभा की मुख्य 5 समस्याएं क्या है जिस पे आपका ध्यान है, जिसको आप विधायक बनने के बाद उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे? देख, हमारे बड़े भाई आदरणीय रमाकांत पाठक जी थे, जो यहाँ के पूर्व 5 साल विधायक भी रहे हैं। दूसरी टर्म भी पार्टी ने उनको टिकट दिया था, चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी ने उस व्यक्ति को इतना सम्मान दिया जो लोग में उनको ज्ञान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उस जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से उनको टिकट दिया जहाँ पे जब उनको टिकट मिला किसी गांव की पहचान नहीं थी कि जीरादेई का कौन गांव, विधानसभा का कौन गांव कहाँ से। जनता ने उनको विधायक बनाया। 5 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने क्या किया जनता सभी जानती है। इसे आज लड़ाई है हमारी, उनसे मात्र 200 वोट कम था भाकपा माले के प्रत्याशी का। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हमारी टीम उपस्थित है सिवान जिले के मैरवा प्रखंड के सेवतापुर पंचायत के अटवा गांव में और अपने चुनावी दौरा के दौरान हमारी मुलाकात हुई है लोजपा के प्रत्याशी विनोद तिवारी जी से। आइए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनका चुनावी दौरा कैसा चला। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताइए कि अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है, आप लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं, जनता का क्या मूड है आपके प्रति? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को विशेष धन्यवाद देता हूं कि हमारे जनसंपर्क के दरमियान आपने हमसे संपर्क किया। जनता का मूड आप यहाँ देख ही रहे हैं। ये जो मैरवा प्रखंड का सेवतापुर पंचायत का अटवा ग्राम पौराणिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण गांव है। इस गांव में बगल में हमारे देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान का मंदिर है, जो सदियों पुराना मंदिर है। हम लोग छोटे छोटे थे तो इस मंदिर में आते थे, यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता था। तभी से हमारे और हमारे परिवार का लगाव इस गांव से है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जात धर्म संप्रदाय की कोई भावना नहीं है। दलगत राजनीति से भी ऊपर उठकर लोग, गरीब अमीर अगड़े पिछड़े सभी वर्ग के लोग मेरे साथ जुटे हैं और एक संकल्प के साथ जुटे हैं कि भैया इस बार आप ही को हम वोट देंगे। आपके हिसाब से जीरादेई विधानसभा की मुख्य 5 समस्याएं क्या है जिस पे आपका ध्यान है, जिसको आप विधायक बनने के बाद उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे? देखिए, समस्या तो बहुत है जी, लेकिन 5 समस्या ही नहीं, बहुत ऐसी समस्याएं हैं। जैसे सबसे पहली समस्या है यहाँ कि युवाओं को रोजगार नहीं है, जो बिहार भर की समस्या है। हम अगर विधायक होते हैं तो सरकार जिसकी भी बनेगी, मुख्यमंत्री जिस दल का भी होगा, अगर मुझे सदस्य बनने का मौका मिला विधानसभा का तो मैं निश्चित मुख्यमंत्री जी और सरकार को एक जिम्मेवार प्रतिनिधि होने के नाते प्रयास करूंगा कि यहाँ छोटे छोटे से बड़े उद्योग धंधों की स्थापना हो और लोगों को रोजगार मिले। दूसरी समस्या यहाँ स्वास्थ्य की समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी। तो इसके लिए तो बिहार सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो चुका है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे कार्यकाल में वो धरातल पर उतर जाए और मूर्त रूप ले ले, ताकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों का जल्द से। 2 समस्याएं हुई। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि आज भी शिक्षण संस्थान ऐसे नहीं हैं जहाँ पर हमारे क्षेत्र के लोग
हमारे घर के गरीब अमीर कमज़ोर तबके के भी बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं, यहाँ नहीं पढ़ते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि एक ऐसा उच्चतर शिक्षण संस्थान हो जिसमें इस क्षेत्र के लोगों को विशेष शिक्षण और शिक्षा का साधन मिले। चौथी समस्या मेरे देखने में युवाओं के लिए, हमारे नौजवान बच्चों के लिए, हर बच्चे खेल से प्रभावित होते हैं। एक बहुत बड़ा स्टेडियम बने राज्य स्तर का, देश स्तर का, ताकि आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं किसी तरह का आयोजन खेल का हो तो उससे लाभान्वित हों, बाहर से भी जो आयोजन हो उसका लाभ उठाएं। और पांचवी सबसे बड़ी समस्या है, जो राजेंद्र बाबू हमारे धरोहर थे, राज्य ही नहीं, जिला ही नहीं, देश ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े एक अनूठे महान विभूति थे, जिनका घर आज भी एक खंडहर के रूप में है, बहुत बड़ा, जिसको आनंद भवन की तरह पर्यटक बहुत बड़ा एक भवन होना चाहिए। मैं प्रयास करूंगा कि राजेंद्र बाबू का जो सपना अधूरा था उसको पूरा करूं, अच्छे कार्यों के लिए। और उस सबसे इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है अपराध, आतंक, भय का खात्मा हो। किसी भी दबे कुचले गरीब कमजोर लोगों को कोई सताने का काम नहीं करे, कोई दबाने का काम नहीं करे, चाहे वो किसी भी संगठन से बिलोंग करता हो, किसी भी जात से बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। लोग भय की प्रत्याशा में नहीं रहें, निर्भय होके रहें। गरीब अमीर कमजोर और मजबूत लोगों का फर्क मिटे और सभी समानता के साथ रहें। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं और जीरादेव विधानसभा में 13 प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपना नामांकन दर्ज कराया हुआ है। आपको हम किसी का नाम नहीं लेंगे, आपको एक सवर्ण प्रत्याशी के द्वारा आपको आश्वासन दिया गया था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप टिकट लेके आइए। ठीक है, आप टिकट भी लेके आए, फिर उनके द्वारा एक अपना प्रत्याशी उतार दिया गया। इससे आपको क्या लगता है कि जो सवर्ण का वोट है उस वोट में सेंध लगेगी कि नहीं लगेगी? देखिए, जिस सवर्ण प्रत्याशी की आप चर्चा करते हैं, मैं सवर्ण और कुवर्ण की बात नहीं करता हूँ। मैं एक जिम्मेदार नागरिक और प्रतिनिधि होने के नाते मैं जानता हूँ, हमारे बड़े भाई आदरणीय रमाकांत पाठक जी थे, जो यहाँ के पूर्व 5 साल विधायक भी रहे हैं। दूसरी टर्म भी पार्टी ने उनको टिकट दिया था, चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी ने उस व्यक्ति को इतना सम्मान दिया, जो लोग कहते हैं कि पार्टी के लिए इतनी शहादत दिए, इतने बलिदान दिए और पार्टी ने उनका प्रतिष्ठा नहीं रखा, वो लोग नहीं जानते हैं। अगर भाजपा की राजनीति, जिले की राजनीति में उनको ज्ञान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने उस जीरादेव विधानसभा क्षेत्र से उनको टिकट दिया, जहाँ पे जब उनको टिकट मिला किसी गांव की पहचान वो नहीं थी कि जीरादेवी का कौन गांव, विधानसभा का कौन गांव कहाँ से। पार्टी ने टिकट दिया और यहाँ के सभी जनता, जो न्यायप्रिय जनता थी, जो पार्टी से संबद्ध थी, उन सभी लोगों ने ईमानदारी पूर्वक उनको विधायक बनाने का काम किया। यहाँ भी तो कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के। पार्टी ने सबको दरकिनार करते हुए उनको सम्मान दिया, जनता ने उनको विधायक बनाया। 5 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने क्या किया जनता सभी जानती है। अच्छाई बुराई का ज्ञान इस क्षेत्र की सभी जनता को है, चाहे वो मेरा हो या उनका। दूसरी बार पुनः उनको पार्टी ने टिकट दिया, भले ही वो चुनाव हार गए, और वो चुनाव हारे तो उनसे जो छोटे कम, जिनसे आज लड़ाई है हमारी, उनसे मात्र 200 वोट कम था भाकपा माले के प्रत्याशी का। माननीय विधायक जी जो आशा पाठक चुनाव लड़ी थी, उनसे 200 वोट कम था माले का, और वो 6000 से यहाँ हारी थी। वर्तमान विधायक जनता दल यूनाइटेड के रमेश सिंह कुशवाहा जी से। जब पार्टी के टिकट से जो व्यक्ति चुनाव हार सकता है, तो निर्दलीय लड़के कितने वोट प्राप्त कर सकता है, कितने जनता। तो जीरादेवी की जनता किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्वीकार करने नहीं जा रही है।
जीरादेई का बेटा ही जीरादेई का विधायक बनेगा। जीरादेई की सम्मानित जनता, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों ने मन बना लिया है कि विनोद तिवारी को ही अपना नेता हम बनाएंगे, अपना विधायक बनाएंगे। इसलिए लोजपा और भाजपा जनमानस की आवाज़ है कि एक ही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन विधायक की आप चर्चा कर रहे हैं, उस विधायक को एक बार इस बार टिकट नहीं दिया। जो लोग चर्चा करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत समर्पित सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान सिपाही हैं, उनको ज्ञात होना चाहिए एक बार टिकट नहीं मिला तो पार्टी के विरुद्ध निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो गए। कितना पार्टी के साथ ईमानदारी से हो रहे हैं और कितना त्याग किए हैं, जीरादेई की जनता जानती है। मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस बात को कहूंगा, उन्होंने हमको कहा था, विनोद जी मैं पार्टी के खिलाफ नहीं लूँगा, आप टिकट लाइए और मैं आपका मदद करूँगा, मैं आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ मदद करूँगा। लगातार 10 दिनों 15 दिन तक टिकट में मेरे टिकट मिलने तक 10 दिनों तक उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को भी कहा विनोद जी को मदद करना है। एकाएक क्या परिस्थिति पड़ी कि मात्र नॉमिनेशन से 2 दिन पहले उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया कि हम नहीं लड़ेंगे, हमारी बहू लड़ेगी और बहू का प्रचार करने लगे। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि मैं विधायक हूँ, मैं न रहूँ तो मेरी पत्नी रहे, पत्नी रहे तो मेरा बेटा रहे, मेरा बेटा नहीं रहे तो मेरी बहू रहे। एक कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है, ये पूरे जीरादेई विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान है, जिन्होंने अगर वो नेता होते, अगर कार्यकर्ताओं का सम्मान करते तो निश्चित तौर पे इन्हीं कार्यकर्ताओं में से किसी को सपोर्ट करते। मैं भी तो कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का। हमें उन्होंने आश्वासन दिया, एकाएक मेरे साथ छल हुआ। मैं जनता की अदालत में गया हूँ और सबसे कह रहा हूँ कि देखिए मेरे साथ क्या, जनता भी उनसे कह रही है, कहीं उनकी कोई बात नहीं है। ये ऐसा है, इसलिए वोट कटवा को कोई वोट नहीं दे सकता है, ये तय है। मैं नहीं बोल रहा हूँ वोट कटवा उनको, जनता के पास जाइए, आप मीडिया वाले हैं, पूछ लीजिए जो आदमी पार्टी का टिकट लेके चुनाव हार सकता है, वो निर्दलीय कैसे चुनाव जीत सकता है। इसका आकलन, जबकि CPI-ML राजद का गठबंधन है, एक महत्वपूर्ण गठबंधन है, उनसे लड़ने का कोई तुक नहीं है। उनके भी कार्यकाल को जनता देखी है, इसलिए मैं उनकी चर्चा नहीं करता हूँ। मैं आपसे दावा करता हूँ, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हों, चाहे वो भाकपा माले के कार्यकर्ता हों, चाहे जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हों, सभी कार्यकर्ताओं, जो लोग समर्पित हैं, निष्ठावान हैं, कार्यकर्ताओं, हर दल में कार्यकर्ताओं का जो अपमान हुआ है, मैं विनोद तिवारी कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, आपको याद होना चाहिए कि जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, जो आज महागठबंधन के अपने आप को प्रत्याशी बोलते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ भाकपा वाले के कामरेड लोगों से, उन प्रत्याशियों से कि कहाँ गई आपकी चंद्रशेखर की शहादत, जिनके नाम पे आप राजनीति करते थे। और चंद्रशेखर, कामरेड चंद्रशेखर, जो JNU का सबसे होनहार लड़का था, उनकी हत्या करने वाले लोग, उनकी हत्या से संबंध डालने लोग के साथ गठबंधन करके और जनता को छलने का काम करने का काम कर रहे हैं इस समय। क्या ऐसा नहीं है? CPI-ML के जो भोले भाले कार्यकर्ता, गरीब कमजोर लोग थे, जो पार्टी के साथ ईमानदारी के साथ लड़ते लड़ते इन बड़े नेताओं के साथ रह के और अपनी शहादत दिए हैं आज। और शहादत उनको मारने वाले, उनको मुआने वाले लोग, उनकी हत्या करने वाले लोग जो लोग थे, वो राष्ट्रीय जनता दल जिनसे के साथ गठबंधन है, उन्हीं से उनकी लड़ाई थी। भाकपा माले की लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं से थी, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की लड़ाई भाकपा माले से थी। एक दूसरे के खूनी संघर्ष में जो लोग शहीद हुए हैं दोनों दल के, उनके परिवार पर आज क्या गुजरता होगा। सिर्फ कुर्सी के लिए समझौता कर लेना अगर है तो मैं इस जीरादेई विधानसभा के सभी दल के कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि ऐसे जो लोग सिर्फ कुर्सी के लिए अपनी राजनीति करते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए। हर दल के कार्यकर्ताओं की मैं आवाज़ बन के जीरादेई विधानसभा का बेटा बनूंगा। किसी को ठगने का काम नहीं करूंगा, किसी को लूटने का काम नहीं करूंगा। मैं जीरादेई में एक नया इतिहास बनाने का काम करूंगा अच्छाई के लिए। जो राजेंद्र बाबू की धरती अपने आप को अच्छाई के लिए जानी जाती है, फिर एक नया इतिहास बनेगा। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ
मैं जो बोल रहा हूँ जनता सुन रही है, जी लेकिन मैं आप जिला देख के सभी सम्मानित जनता से, गरीब अमीर दबे कुचले सभी लोगों से मेरा एक आग्रह है। मैं एक नारा दिया हूँ, इस सबको देखा बारी बारी, अब की बारी विनोद तिवारी। एक बार मुझे भी मौका मिलना चाहिए, मैं अपनी प्रतिभा क्षमता अपनी गुणवत्ता का पहचान इस जनता में करा सकूं। अगर मैं आपके लायक नहीं होऊंगा, एक बार मुझे मौका दीजिए। अगर नहीं मैं आपके लायक होऊंगा तो 5 साल बाद मुझे भी रिजेक्ट कर दीजिए। अगर मैं अच्छा ही काम करूंगा, आपके साथ रहूंगा, तो मैं आपके दरवाजे पर पुनः आऊँगा, आप हमें वोट देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे इस बार जनता मन बना चुकी है कि हर हाल में विनोद तिवारी की हुई वोट देंगे हम। और हर पार्टी के कार्यकर्ता, सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, सिर्फ लोजपा के कार्यकर्ता नहीं, जनता दल यूनाइटेड का यहाँ जो कैंडिडेट हमारे खड़े हैं जी जी गठबंधन से, जी मैं पूछना चाहता हूँ आज बिहार भाजपा के एनडीए गठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री जो अपने आप को विकास पुरुष बनते हैं, न्याय पुरुष बनते हैं, जो न्याय के साथ विकास का नारा देते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय क्यों नहीं किया? जी कि आपने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो व्यक्ति जनता दल यूनाइटेड के किसी कार्यक्रम में आज तक नहीं गया है, सिर्फ टिकट लेके आया तो लोग जाने कि ये व्यक्ति जनता दल यूनाइटेड से टिकट लेके आया है। उसके पहले वो माले के कार्यकर्ता थे, माले में राजनीति करते थे, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल में राजनीति किए और टिकट लेके जनता दल यूनाइटेड में आ गए। इसलिए मुख्यमंत्री जी जो न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, क्या जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के साथ न्याय हुआ है? नहीं उन्हीं लोगों में से किसी को आप देते और तब कहते कि एनडीए गठबंधन यहाँ कोई गलत काम हो रहा है तो मानता। जिस तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने निर्णय लिया बिहार के हित में, अपने मान सम्मान और स्वाभिमान, निजी स्वाभिमान को त्याग के, निजी सुख सुविधाओं को त्याग के उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। तो क्या जनता अब आश्वस्त हो जाए कि इस बार अगर आप विधायक बनते हैं तो जितने भी आपने अभी वादे किए, जितने भी आपने बताया कि इन समस्याओं को दूर करेंगे, उससे 100% जनता ये आश्वस्त हो जाए कि ये सारे वादों को पूरा करेंगे? बिल्कुल, मैं वादा ही नहीं जनता को विश्वास दिलाता हूँ। मैं तो खुले चैलेंज दे के कहता हूँ कि एक बार मुझे मत दे के जाति धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठ के आप हमें एक बार प्रतिनिधि बनाने का, विधायक बनाने का काम करें। मैं 5 वर्षों के अंदर मैं जितने भी वादे किए हैं कोशिश करूंगा, उसमें अधिकांश वादों को पूरा करके ही आपके बीच चुनाव में आऊँगा। जी, आपसे बात की इसके लिए आपको बहुत बहुत